एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 73। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने ली क्लैन के इन्फेंट को अवेकन करके उनकी मदद की, तो ली क्लैन का लीडर भी एफिंग की हेल्प करता है। उसने शुआनयू के ऊपर लगा हुआ रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, जिससे शुआनयू को होश आ गया था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें शुआन फैमिली की कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एफिंग आराम से बैठकर शराब पी रहा था और वान लियो जोरों शोरों से प्रैक्टिस में मशगूल था। तभी वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एफिंग पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, मगर एफिंग ने बड़े ही आराम से अपनी सोड को उसके पंच की तरफ भेज दिया। वो कह रहा था, वान लियो शायद अब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुकी है, और अब एफिंग की तलवार ने उसके फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर वान लियो कह रहा था, एफिंग अगर तुम्हारी नन्ही डिसाइपल शुआनयू हील हो सकती है तो भला मैं पीछे क्यों रहूंगा, मैंने भी खुद को हील कर लिया। जिस पर एफिंग कहने लगा, ठीक है चलो फिर तुम्हारी और थोड़ी सी कसरत करवाते हैं, वैसे भी मेरी सोड को तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा। इधर यूचिन एफिंग को बता रही थी कि बहुत दिनों से मैंने भी कोई फाइट नहीं की, जरा मुझे अपनी सोड का कंट्रोल दे दो ताकि मैं भी इस बंदे को तगड़ी टक्कर दे पाऊँ। और अब उस सोड ने वान लियो पर अटैक करना शुरू कर दिया। इधर एफिंग से मिलने टियान आ गया था, तो एफिंग काफी स्टाइल के साथ उसके पास जाकर बड़ी ही प्यार से उसकी चीन को होल्ड करता है। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतने जल्दी मेरे सामने सरेंडर करोगी, शायद तुम मेरी बाहों में आने के लिए बेताब हो। ये सब सुनकर टियान बड़ा ही शौक होकर उसे घूर रहा था और फिर वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है। दरअसल ये टियान नहीं बल्कि उसकी सिस्टर शाओ थी। वो हैरान होकर एफिंग से पूछती कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, जिस पर वो कहते जानना चाहती हूँ लेकिन मैं तो नहीं बताऊंगा। अब शाओ सीधे उस पर हमला करने लगी, मगर एफिंग ने उसे काफी स्मूथली डॉज कर दिया। वो कहते शाओ मेरे ख्याल से तुम गुस्सा हो और अब तुमने नई सीखी हुई सारी मूव का मुझ पर यूज करना चाहती हो ताकि तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार पाओ। जिस पर शाओ कह रही थी कि ना ये मूव तुम्हारे लिए नहीं थी। जिसके बाद वो एफिंग पर दोबारा से अटैक करने चली गई, लेकिन एफिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था, तो वो एफिंग को दूर करते हुए सीधे उसके हाथ से शराब की जार छीन लेती है। अब शाओ को ड्रिंक करता हुआ देखकर एफिंग कह रहा था कि जवान लड़कियों ने ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। जिस पर शाओ कहने लगी कि एफिंग मैंने तुम्हारी थोड़ी सी शराब क्या पी ली, तुम तो मुझ पर नाराज हो गए। खैर मैं तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। जिसके बाद वो एक लिफाफा एफिंग के सीने पर रख देती है, तो एफिंग लिफाफे की आड़ में उसी का हाथ पकड़ रहा था। हालांकि शाओ जल्दी से उससे दूर हटते हुए बताने लगी कि ये चीज तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, बस इसका सही से इस्तेमाल करना। जिसके बाद वो एफिंग को अलविदा कह के वहाँ से चली गई। एफिंग देखता है कि उस लिफाफे के अंदर 3 पावरफुल टेलिस्मान थे जो कि वो जरूरत के समय पर यूज कर सकता था। इधर एफिंग की सोड ने वान लियो की वाट लगा दी। वो नीचे गिरकर कह रहा था कि प्लीज अब मुझे तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करनी। हालांकि एफिंग की सोडो से फाइट के लिए और ज्यादा मना रही थी, जिस पर वो कहते ना अब तो मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी, इसलिए एफिंग की सोडो से दूर हट गई। वान लियो कह रहा था कि एफिंग तुम एक नंबर के मॉन्स्टर हो, तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने में बिजी थे, मगर फिर भी तुम्हारी तलवारबाजी की स्पीड जरा भी कम नहीं हुई। दरअसल एफिंग ने नहीं बल्कि यूचिन ने ही वान लियो का मुकाबला किया था, और इस बात से वान लियो बिल्कुल अनजान है। यूचिन कह रही थी कि ये बंदा तो एक नंबर का बोरिंग निकला, मुझे तो इसके साथ फाइट में जरा भी मजा नहीं आया। इधर वान लियो जैसे तैसे उठ जाता है, तब तक एफिंग ने साइलेंस ऑफ सोलनेस के ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। ये देखकर वान लियो हैरान होकर उससे पूछने लगा कि एफिंग क्या वाकई तुम ये ट्रेजर मुझे देने वाले हो। जिस पर एफिंग बताने लगा कि इस ट्रेजर ने बहुत ही बुरे दिनों का सामना किया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ रह के और ज्यादा स्ट्रगल करे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये ट्रेजर मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे साथ तो सुकून से रह पाएगी। लेकिन तभी उस ट्रेजर से लिन शाओ बाहर आ गई। वो एफिंग का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बड़े भाई प्लीज ऐसा ना करो, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर एफिंग उसे समझाने लगा कि वान लियो भी तुम्हारा बड़ा भाई है, मेरे ख्याल से तुमने उसके साथ जाना चाहिए, अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें हमेशा खतरों का सामना करना पड़ेगा, तुम उसके साथ सुकून भरी लाइफ जी सकती हो। जिस पर लिन शाओ कहने लगी कि बड़े भाई पहला तो आप ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए, अगर मैं वान लियो के साथ चली भी गई तो भी वो बुरे लोग मुझे ढूंढ लेंगे और फिर तो मुझे हासिल करने के लिए वान लियो को भी खत्म कर सकते हैं। जिस पर एफिंग कहने लगा कि मेरे पीछे तो हमेशा 9 हेवंस के लोग लगे रहते हैं, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये खतरा बढ़ जाएगा। जिस पर लिन शाओ कहती कि ना आपके साथ रह के मुझे काफी ज्यादा सेफ फील होता है, क्योंकि मैंने आज तक आपके जितना स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा नहीं देखा, मुझे पक्का पता है कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। तो अब एफिंग को भी उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ती है। तभी वान लियो भी लिन शाओ का लाड़ करते हुए कहने लगा कि
एफिंग, ये बच्ची तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाएगी और तुमने भी हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहिए। जिसके बाद लिन शो दोबारा से ट्रेजर में बदल कर एफिंग के पास चली गई। वान लियो एफिंग से कह रहा था कि मेरी फिक्र मत करो, मैं तो पहले से ही अकेला रहता आया हूँ और अब तो इस अकेलेपन की मुझे आदत हो गई। वैसे भी मैंने दुश्मनों से हमारे सिख का बदला ले लिया है। मेरे ख्याल से मेरा मिशन पूरा हो गया, इसलिए अब तो मैंने मेरे रास्ते निकलना चाहिए। और फिर वो एफिंग से अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। एफिंग को भी वान लियो के जाने से थोड़ा सा बुरा लग रहा था और तभी वहाँ पर लॉर्ड शुआन पहुँच गए। वो कह रही थी एफिंग, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतना पावरफुल ट्रेजर वान लियो को देना चाहती हो। ये गॉडली आर्टिफैक्ट जल्दी से कोई किसी को नहीं देता, मगर तुम तो वाकई में बहुत दिलदार हो। तुम्हारी इसी क्वालिटी ने तो मेरा दिल जीत लिया है। एफिंग कहता है कि बात बस यहाँ पर गॉडली आर्टिफैक्ट की नहीं है बल्कि वान लियो की है। वान लियो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं तो दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वान लियो पर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसकी बातों से तो लॉर्ड शुआन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। जिसके बाद एफिंग शुआन यू के हालचाल पूछने लगता है, जिस पर लॉर्ड शुआन बताने लगे कि शुआन यू खुद पर काफी ज्यादा जुल्म कर रही है। वो अपनी कल्टीवेशन लेवल से आगे जाकर ट्रेनिंग कर रही है ताकि वो जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बन जाए, लेकिन ये उसके लिए सही नहीं होगा। इसलिए मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो लड़की मेरी एक नहीं सुनती। अगर वो ऐसी ही ट्रेनिंग करती रही तो उसकी जान को खतरा होगा। ये सुनकर एफिंग कहता है, ठीक है, मैं अभी उससे मिल के आता हूँ। जिसके बाद हमें शुआन फैमिली का ट्रेनिंग अरीना दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर शुआन यू की ट्रेनिंग ले रहे थे। वो कह रहे थे कि अपनी बॉडी की सारी पावर को कोर में जमा करो, जिसके बाद ही तुम्हें काउंटर अटैक करना होगा। हम देख पाते हैं कि शुआन यू ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी और शुआन फैमिली के एंसेस्टर उस पर लगातार अटैक कर रहे थे। जिस अटैक में शुआन यू बुरी तरह से घायल हो गई। वो तो सीधा नीचे गिर गई थी, तो एंसेस्टर उसे इंस्ट्रक्ट करने लगे कि अपनी ची पावर को पूरी बॉडी में फ्लो होने दो। जिसके बाद उन्होंने दोबारा से शुआन यू पर अटैक कर दिया, मगर शुआन यू भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी। अब तो शुआन यू भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। तभी उस मास्टर ने शुआन यू पर एक बार फिर से अटैक रेज किया। हालांकि एफिंग वहाँ कर बीम थ्रस्ट का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी। और अब फाइनली एफिंग शुआन यू के पास आ गया था। वो अपना हाथ देकर शुआन यू को उठाने लगता है। साथ ही उस एल्डर से कह रहा था कि तुमने मेरे डिसाइपल को काफी ज्यादा थका दिया, तुमने उसे इतनी इंटेंस ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए थी। जिसके बाद उस शुआन यू की बॉडी को अपनी पावर से हील करना शुरू कर देता है। साथ ही एफिंग उस एल्डर को काफी ज्यादा डांट भी रहा था, तो शुआन यू तुरंत ही उसे बताने लगी कि लिटिल मास्टर, इसमें इस एल्डर की कोई गलती नहीं। एक्चुअली मैंने उन्हें इतने खतरनाक अटैक करने के लिए बताया था ताकि मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ। मैं नहीं चाहती कि आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करो, इस तरह से तो मैं आप पर बोझ बन जाऊंगी। अगर मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन गई तो आपको भी मेरा टेंशन नहीं रहेगा। जिस पर एफिंग कहता है कि जल्दी में तुम कभी पावरफुल नहीं बन सकती। ट्रेनिंग के दरमियान तो हम बिल्कुल भी बेसब्र हो के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काफी अच्छी टेक्निक सिखा सकता हूँ। ये सुनकर शुआन यू काफी ज्यादा खुश हो गई। अब वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वो एल्डर कहते, एफिंग जाओ, वहीं पर रुक जाओ। भले ही तुमने शुआन यू की काफी ज्यादा मदद की है, साथ ही तुमने हमारी शुआन फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया। तो एफिंग उसे बीच में टोकते हुए कहने लगा कि हाँ, और बदले में मैं बस आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि आप शुआन यू को शुआन फैमिली की हेड बना दो। ये सुनकर तो शुआन यू काफी ज्यादा शॉक हो गई। इधर वो एल्डर भी एफिंग की बात पर भड़क गए थे। वो कह रही थी, एफिंग तुम एक आउटसाइडर हो, इसीलिए तुमने अपनी हद में रह के बात करनी चाहिए। ये शुआन फैमिली का पर्सनल मैटर है, तो इसमें तुम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मुझे तुम्हारी शुआन फैमिली के मैटर्स में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो बस मेरी डिसाइपल की फिक्र करता हूँ। जिस पर लॉर्ड शुआन कहने लगे कि मेरी बेटी ने अभी तक 100 शुआनलिंग टेक्निक को मास्टर नहीं किया, इसलिए फिलहाल तो शुआन फैमिली का हेड नहीं बन सकती। ये सुनकर शुआन यू एफिंग को समझाने लगी कि लिटिल मास्टर, मुझे शॉ फैमिली का हेड नहीं बनना, मुझे तो बस स्ट्रॉन्ग बनना है। मगर एफिंग उसकी एक नहीं सुनता। वो एल्डर से पूछ रहा था कि बताओ आपका इस पर क्या कहना है, क्या आप वाकई नहीं चाहते कि शुआन यू शुआन फैमिली की हेड बने? जिस पर वो कहने लगे कि हम थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो शुआन यू को दे ही सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही लॉर्ड शुआन को हुक्म दिया कि शुआन यू के सक्सेशन के रिचुअल की तैयारियां शुरू कर दो। ये सुनकर लॉर्ड शुआन काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें पता था कि शुआन यू कमजोर है, लेकिन वो एंसेस्टर उनकी एक नहीं सुनते, इसलिए लॉर्ड शुआन को भी उनकी बात माननी पड़ी। जिसके बाद हमें शुआन यू के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन और शाओलिंग मौजूद थे। लिन कहती है कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम शुआन यू की ताजपोशी सेरेमनी को देख पाएंगे। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि शुआन
शुआनयू ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, मगर शुआनयू तो वहाँ पर बहुत ज्यादा नाराज थी। उसे बिल्कुल भी फैमिली हेड बनने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एफिंग की वजह से उसने मजबूरी में हाँ बोल दिया। और तभी लिन शाओलिंग से कहने लगी कि पता नहीं तुमने इसे लाल ड्रेस क्यों बनाया है, मेरे ख्याल से फैमिली हेड बनने वाली है, ना कि किसी की दुल्हन। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि देखो रेड कलर तो त्योहारों पर पहना जाता है और मेरे ख्याल से ये सेरेमनी किसी त्योहार से कम नहीं। लिन मेरे ख्याल से तुम्हें शादी की थोड़ी सी जल्दी हो रही है और इसी वजह से तो तुम्हें हर एक कॉस्ट्यूम शादी के जोड़े जैसा नजर आ रहा। ये सुनकर लिन कहने लगी ना बाबा, मुझे तो शादी नहीं करनी, मेरे ख्याल से तुम ही शादी के लिए उतावली हो रही हो। मगर शाओलिंग पर इसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो उल्टा एफिंग का नाम लेकर लिन को चिढ़ाने लगी। वो कहने लगी लिन मैं जानती हूँ कि तुम एफिंग को काफी ज्यादा पसंद करती हो। जब एफिंग ने प्लेजर हाउस में आकर तुम्हारी जान बचाई थी तभी से तुम्हें उससे प्यार हो गया। तो लिन तुरंत ही उसका मुंह कवर करते हुए कहने लगी कि तुम प्लीज अपनी बकवास बंद करो। तब तक होंगलियान भी वहाँ पर पहुँच गई। ये लोग उससे पूछते कि बताओ शुआनयू ने कल कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, जिस पर ये कहने लगी कि उस पर तो कुछ भी सूट होता है, मेरे ख्याल से उसने सभी ड्रेस ट्राई करनी चाहिए। ये सुनकर शाओलिंग समझ गई कि इस बच्ची से कोई भी सवाल पूछना बेकार है। बाद में ये लोग शुआनयू को चीयर अप करने लगे क्योंकि शुआनयू इन्हें बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी। तब तक एफिंग भी वहाँ पर पहुँच गया। वो देखता है कि इनकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन शुआनयू काफी ज्यादा नाराज थी। तो एफिंग उससे उसकी नाराजगी की वजह पूछता है, जिस पर वो बताने लगी कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी फैमिली हेड बन पाऊंगी, मेरे ख्याल से मेरे फादर मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ये सुनकर एफिंग हंसने लगा। वो कह रहा था कि तुम मेरी डिसाइपल हो, इसलिए तुम कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। तुमने ये कहा था कि तुम मुझे ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए ये बात मेरे सामने साबित करो कि तुम पावरफुल हो। शुआन फैमिली के एक पावरफुल हेड बन के दिखाओ। अब एफिंग की बातों से शुआनयू का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया। वो कह रही थी लिटिल मास्टर मैं शुआन फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। शुआन फैमिली के साथ साथ पूरे साउथ रीजन को प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी होगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। ये सुनकर शाओलिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि एफिंग के साथ साथ हम सभी तुम्हारे सपोर्ट में हैं, इसलिए फिलहाल तो तुमने चीयर अप करना चाहिए। जिसके बाद वो शुआनयू को लेकर डिनर करने चले गए। उनके जाने के बाद यूचिन एफिंग के पास आ गई थी। वो एफिंग से कहने लगी कि तुमने शुआनयू को बताना चाहिए था कि उसकी बॉडी के अंदर क्या है, जिस पर एफिंग कहने लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।